अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है चिकन पराठा की, और बहुत ही ईजी रेसिपी होगी, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बाहर से लेते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं फ़ौरन से। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने लिया है चिकन का कीमा, और इसमें हम एक लीमू का रस डालेंगे। तो उसके बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, और बाकी मसाले में जो है इसमें हमने डालना है हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा डालना है। और इसके साथ ही जो है इसमें हमने डालना है चिली सॉस और सोया सॉस। इंग्रेडिएंट्स के नेम हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इजीली देख सकेंगे। इस तरह अगर से एक एक चीज़ डालती और प्रोसेस करती तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो फिर भी मेन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। इसमें मैंने डाला है हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया पाउडर डाला है, नमक, साबुत ज़ीरा डाला है, और इसके साथ ही जो है सोया सॉस, चिली सॉस और लीमू का रस डाला है। उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम मैरिनेट करके जो है रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। और उसके बाद जो है हम आटा वगैरह गूँध लेंगे पराठों के लिए। तो आटा गूँधने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। और मेरे चैनल पे आपको वैसे भी बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, और बहुत ही सिंपल सा माहौल और घर की इंग्रेडिएंट से ही हम बहुत अच्छी सी चीज़ें बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं या हम बाहर से लेते हैं। तो वो सब कुछ हम घर पे इजीली बना सकते हैं। तो इसलिए आपने लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो बस इसमें अब सब कुछ मिक्स हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर लिया है। इसमें अच्छा मैंने साथ ना 1 चम्मच जो है वो चीनी भी ऐड की है। तो इसको जो है अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसे मिक्स करके जो है हम रख देंगे। देखें, तो पहले से मैरिनेट करके रखने से ये होता है कि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, एक फ्लेवर सा आ जाता है चिकन में, और बनाते हुए भी ना इसमें हमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है पराठों में। तो इसलिए हम इसे पहले से मैरिनेट करके रखते हैं। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद हम गूँधेंगे आटा, और आटा गूँधने के लिए जो है मैंने 2 कप लिया है गंदम का आटा। 1 कप उसमें मैंने ऐड किया है सूजी, नमक ऐड किया है, और 2 चम्मच इसमें मैंने घी के ऐड किए हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल पानी से ही हम इसे गूँध लेंगे। तो इसे भी हम गूँध के अभी रख देंगे साइड पे। और इसके बाद जो है इसके हम फिलिंग वगैरह जो है वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने प्याज लिया है 1 चॉप किया हुआ, उसमें मैंने अदरक लहसुन ऐड किया, बस उसे थोड़ा सा हम पिंक करेंगे। उसके बाद जो है हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो वो चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से इसी तरह भूनेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वरना इसी तरह से इसे अच्छे से भून के जब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और प्याज वगैरह जो हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं इस तरह से। तो उसके बाद जो है हम इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखें, बहुत ही अच्छे से हमने इसे पका लिया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। सबसे पहले जो है हमने एक रोटी ली है, जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं ना, सेम उसी तरह पेड़ा लेके और उसे मैंने बेल लिया है। उसके बाद जो है इस पर हम लगाएंगे घी, और घी लगाने के बाद जो है हम इस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है इसी साइड से इस तरह से हम काट लेंगे, और एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे। अच्छा, वीडियो जो है वो मेरी बेटी बनाती है, तो वो छोटी है, इसलिए उसे थोड़ा नहीं पता कि किस एंगल से बनानी है, किस तरह बनानी है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ जाया करे।
लेकिन अगर आप लोगों को कहीं से भी नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो इस तरह से अभी से हम अच्छे से रोल कर लेंगे जिस तरह हम पराठे के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसे दोबारा से बेल लेंगे। तो इसे बेलने के बाद जो है ये देखें, इसको मैंने फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लिया है रोटी की तरह। थोड़ा सा आटा लगाएंगे ताकि चिपके ना, और एक बार फिर से बेल देंगे। और बेलने के बाद जो है हम इसमें अब फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें एक ही रोटी बेलनी पड़ेगी, हमने 2 रोटियों वाला झंझट नहीं रखना। एक ही रोटी से हम बेल लेंगे तो वो हमारी अच्छी सी ही बन जाएगी। तो हमें 2-2 रोटियां बनाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक रोटी को बेलें और उसमें फिलिंग रखें, ऊपर से दूसरी रखें। तो हम एक रोटी में भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम इसमें ऐड करेंगे फिलिंग। आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें या 2 चम्मच जो हैं वो रखने हैं। और उसके बाद जो है इस तरीके से हमने इसे रोल करना है, ये देखें। इस तरह से घुमा के और इसको हमने सारा इस तरह से इसे, बहुत ही ईजी सा है, आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें, इस तरह पोटली सी बना लेनी है, ये देखें, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें एक कांटे से या टूथपिक से आप 2-3 इस तरह से सुराख कर लें। उससे ये है कि ये टूटेगी नहीं और इसकी फिलिंग जो है वो निकलेगी नहीं। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, इसे एक दफ़ा फिर से हम अच्छे से बेल लेंगे। और इसे बेलने के बाद जो है और बेलने के बाद जो है हम इसे तवे पे डालेंगे। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है, लेकिन तवे को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया ताकि ये जले ना। ये देखें, तो तवा जो है वो मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन आंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और थोड़ा सा उसे ऑयली करके और इसे हम डाल देंगे तवे पे। तो एक साइड जो है वो जैसे ही इसकी थोड़ी सी पक जाएगी और इसे आराम से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो साइड चेंज करने के बाद जो है हम इस पे तवे पे डालेंगे घी। और घी डालने के बाद जो है इसे हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये देखें, दोनों साइड से अच्छे से पक गया, इसे हम उतार लेंगे। और आप चाहें तो इसी तरह से भी केचप के साथ खा सकते हैं या फिर इसकी कटिंग करके भी। ये देखें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी से हमारे पराठे हो गए हैं रेडी, बिल्कुल इसी तरह जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं। और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ख़ुद बनाए होते हैं घर में, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होता कुछ, और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो टेस्ट ना दें या अच्छे ना लगें। तो ये देखें इसकी फिलिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।